हेलो दोस्तों, कैरियर अपडेट जोन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनआईटी पटना में जो फैकल्टी की 54 वैकेंसियाँ निकली हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देनी है। ये जॉब आपको केवल इंटरव्यू बेसिस पे होगी। तो आइए जानते हैं इसकी डिटेल। तो एनआईटी पटना 2025 की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना द्वारा निकाली गई है। पोस्ट का जो नाम है वो फैकल्टी की है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 54 है और इसमें इस पोस्ट की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आप पीजी डिग्री जो किए हुए हैं उन वो बीए, बीटेक और पीएचडी, ये जो क्वालिफिकेशन जिनके पास है वो इस एप्लीकेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो nitp.ac.in है और एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा। अब इसमें हम बात करते हैं एनआईटी पटना द्वारा जो पोस्ट निकली है उसमें टोटल कितने पोस्ट किन किन वैकेंसियों के लिए है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ग्रेड 2 की पोस्ट है उसमें आपकी 30 सीट की है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 जो है उसकी 10 पोस्ट है और एसोसिएट प्रोफेसर की 8 पोस्ट है। प्रोफेसर की टोटल 6 पोस्ट रहेगी। अब हम जानते हैं क्वालिफिकेशन। इस पोस्ट के लिए एनआईटी पटना द्वारा क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ग्रेड 2 का है उसमें बीटेक, बीएस या बीई का 4 साल का ये जो डिग्री होता है इसमें आपको यूजी और पीजी इन इंजीनियरिंग एंड पीएचडी रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए। यानी कि जो स्टूडेंट बीटेक कर रखे हैं या बीई या बीएस, ये 4 साल की कोर्स होती है, वो आपको साथ में पीजी इन इंजीनियरिंग एंड पीएचडी, बीटेक के बाद जो पीएचडी कर रखे हैं वो इस एप्लीकेशन को फुलफिल करेंगे और आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। इसमें एक महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी मांगी गई है कि आपको 60%, ठीक है, और सीजीपी में बात करें तो 6.5 सीजीपीए टोटल 10 सीजीपीए में होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सेम आप यहाँ देख सकते हैं, सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए भी मांगा गया है। सेम बीटेक, बीई, बीएस 4 ईयर और इंटीग्रेटेड यूजी एंड पीजी इन इंजीनियरिंग एंड पीएचडी इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। ऑल न्यू entrants should be have PhD in the relevant discipline, should be have first class 60% and 6.5 CGPA out of 10। आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है जो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए। सेम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वो सेम क्वालिफिकेशन एनआईटी पटना द्वारा मांगा गया है, इसमें कोई चेंजेज नहीं है। और प्रोफेसर के लिए भी ये सेम क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का। डैट मीन्स कि आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाइड हैं तो आप ये चारों पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं और आप चारों पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं 1 बाय 1। अब इसकी सैलरी डिटेल की बात किया जाए, जैसे कि मैंने बताया था असिस्टेंट प्रोफेसर जो ग्रेड 2 की है उसकी स्टार्टिंग सैलरी 70,900 है पर मंथ, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 का जो सैलरी है वो है 1,15,000 पर मंथ। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सैलरी है वो है 1,39,600 पर मंथ। उसी तरह प्रोफेसर की भी जो सैलरी है वो 1,49,100 पर मंथ है। और इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो केवल सिलेक्शन आपको इंटरव्यू बेसिस पे ही होगी। इस वैकेंसी के लिए आपको कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं देना होगा और ना ही कोई फीस देना होगा। जी हाँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ कि इस वैकेंसी को भरने के लिए आपको ना कोई एग्ज़ाम देना होगा और ना ही कोई फीस देना होगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि
जो भी स्टूडेंट एक चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए, वो पैरेलली सारे पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने लास्ट में देखा था कि इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो सब में सेम ही रखी गई है, इसमें कोई चेंजेज नहीं है। तो आप ये चारों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेट्स की, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। तो नोटिफिकेशन डेट जो एनआईटी पटना द्वारा निकाला गया है वो 3 अप्रैल 2025 को निकाल दिया, यानी कि 3 अप्रैल 2025 को नोटिफिकेशन आउट हो गई थी। एप्लीकेशन भरने की जो स्टार्ट डेट है वो 9 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो गई है, और एप्लीकेशन भरने की जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल 2025 है। और हार्ड कॉपी जो इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन भरने के बाद जो हार्ड कॉपी सबमिट करनी है उसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2025 है। चलिए अब हम जानते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे चेक करें और कि कहाँ किस वेबसाइट से हम लोग ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को गूगल ओपन करके यहाँ पे वेब सर्च करेंगे एनआईटी पटना। आप जैसे ही एनआईटी पटना यहाँ पे टाइप करेंगे आपके पास जो पहला लिंक खुलेगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं www.nitp.ac.in। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करते आपकी पटना एनआईटी पटना की फर्स्ट पेज आपके पास ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे नोटिस में यहाँ पे ये फैकल्टी रिक्वायरमेंट की नोटिस आ रखी है। आप या तो यहाँ से नोटिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये पेज खुल जाएगा, या आप फ्रंट पेज में जाके होम पेज में एनआईटी पटना की रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये अपडेट मिल जाएगी फैकल्टी रिक्वायरमेंट 2025। और ये तो अब चलिए जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है। तो हमने जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास पेज खुल गई है। ये पेज ओपन होते हुए यहाँ पे आपको देखना होगा कि राइट हैंड साइड में दो ऑप्शन, एक तो एडवर्टाइजमेंट की और एक एनेक्चर की। तो पहले हम एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास देखे होंगे आपके पास ये पेज खुली होगी। ये पेज आप ध्यान दीजिएगा टोटल 13 पेज की नोटिफिकेशन है। तो आइए जानते हैं इस नोटिफिकेशन में जो मेंशन है। ऐसे मैंने आपको मेन डिटेल आपको पहले ही बता चुका है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन में भी बता दिया जाता है। इसकी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है NITP RCT 1/2/2025 और डेट 3/4/2025 को ये नोटिफिकेशन इशू कर दी गई थी। ठीक है, इसमें आप चेक करिए, आप यहाँ पे मेंशन है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2। ठीक है, इसकी जो वैकेंसी है ये लेवल 10 की है। एंट्री पे 70,900 पर एज ए रिवाइज पे इन PV3 AGP 600। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसकी जो सैलरी है वो 70,900 है। ठीक है, उसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 की जो सैलरी है वो 1,15,000 है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी है वो 1,49,600 है, और प्रोफेसर की जो सैलरी है वो 1,49,100 है। ठीक है, अब बात कर ले तो इसमें UR की 10 सीट है, EWS की 2 सीट है, OBC और नन क्रीमी लेयर की 7 सीट है, SC की 4 सीट है और ST की 7 सीट है। ये नोटिफिकेशन में मेंशन है। उसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 की जो है उसमें 4 सीट है UR की, OBC और नन क्रीमी लेयर NCL नन क्रीमी लेयर की 4 सीट है, SC की 1 सीट है और ST की 1 सीट है। उसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर में भी UR की 3 सीट है, OBC और NCL की 3 सीट है, SC और की 1 सीट है और ST की 1 सीट है। प्रोफेसर की भी आप यहाँ देखिए UR की 2 सीट है, OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर की 2 सीट है, SC ST की 1 सीट है। अब इस नोटिफिकेशन को अगर हम आगे चेक करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये जो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन यानी कि 9/4/2025 9 अप्रैल 2025 से ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना चालू हो जाएगा।
और इसकी जो लास्ट डेट है वो 25/4/2025 है। आप यहाँ पे ये चीज़ जैसे कि मैंने पीछे बताया था 30/4/2025 शाम 5:30 बजे तक आपको हार्ड कॉपी NIT पटना ऑफिस में सबमिट हो जाना चाहिए। अब क्वालिफिकेशन जो मैंने बात किया था BTech BE BS 4 ईयर और इंटीग्रेटेड UG एंड PG इन इंजीनियरिंग विथ PhD इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। आप अगर BTech BE BS 4 साल का जो कर रहे हैं वो, और BTech नॉर्मली 4 साल का होता ही है, साथ में आपने PhD कर रखा है और आपको 60% मार्क्स प्लस मार्क्स आया है या और CGPA में 6.5, तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है और जैसा कि मैंने बताया था इसमें आप चेक कर सकते हैं सैलरी भी अच्छी खासी है। यहाँ पे एक चीज़ और है हाउ टू अप्लाई के लिए, इसमें मैंने बताया था एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन मोड से ही होगा। उसकी जो वेबसाइट है वही www.nitp.ac.in के वेबसाइट से, जहाँ से मैंने ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड किया था, वहाँ पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे मेंशन है फॉर्म में 3rd पेज पे कि डॉक्यूमेंट ऑर्डर गाइडलाइंस, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ NIT में एनेक्चर 2 देना है, NIT ACR एक्ट 2007 में एनेक्चर 1। ये जो आप एनेक्चर यहाँ पे जो मेंशन है विथ द एडवर्टाइजमेंट एज एनेक्चर 1, तो आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि सर ने तो अभी तक एनेक्चर बताए नहीं। तो बच्चों आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि एडवर्टाइजमेंट के नीचे एक एनेक्चर का ऑप्शन है। आप जैसे ही इस एनेक्चर पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर देखिए यहाँ पे मेंशन है एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, एनेक्चर 3, एनेक्चर 4, एनेक्चर 5, एनेक्चर 6, एनेक्चर 7, ऐसे टोटल 9 एनेक्चर यहाँ पे अमेंडमेंट करके यहाँ पे डाउनलोड किया, यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ से एनेक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अप टू लोड विद दिस एडवर्टाइजमेंट एज एनेक्चर 1, और आपको इस एनेक्चर के थ्रू ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। इसमें ये वेबसाइट है, यहाँ पे भी मेंशन है कि आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, ठीक है। अब जो हार्ड कॉपी सबमिट करनी है उसकी जो एड्रेस है यहाँ पे मेंशन है, डायरेक्टर NIT पटना, अशोक राजपथ पटना, पिन कोड यहाँ पे मेंशन है 800005 इंडिया, ठीक है। ये आपको 30/4/2025 शाम 5:30 बजे तक ये डॉक्यूमेंट फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप एक बार चेक कर लीजिए कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एज ए NIT रिक्वायरमेंट रूल्स के हिसाब से आपको मैक्सिमम स्कोर जो है 10 है, कैलकुलेशन एज पर क्राइटेरिया 1, ठीक है। फिर मैक्स स्कोर 20 है, कैलकुलेशन एज पर क्राइटेरिया 2। अब प्रेजेंटेशन, इसमें क्या होगा कि आपका जो क्राइटेरिया 1 है, ठीक है, इसमें एजुकेशन देखा जाएगा, आपका मैक्स स्कोर 10 है, ठीक है। फिर दूसरा पब्लिकेशन रिसर्च पेपर, जब वो PhD में आपने जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया है यहाँ पे, उसके हिसाब से आपको 20 स्कोर में से आपको दिया जाएगा। फिर स्टेज 2 में आपको प्रेजेंटेशन, फिर रिसर्च पेपर का आपको प्रेजेंटेशन देना और रिसर्च पेपर का फंडामेंटल क्या क्या होता है, यानी कि बेसिक आपका जो रिसर्च पेपर आप किस पे किया है। तो कुल मिला के ये बात किया जाए कि आप पे इस पे रिसर्च पेपर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसकी जो आपको मैक्सिमम स्कोर है वो 70 है। तो टोटल यहाँ पे आपको इसी पे स्कोरिंग होगी। इसमें मैंने जैसे भी पहले बताया था कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपको केवल इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन पे ही यहाँ पे सिलेक्शन होगी। टोटल सीट की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल सीट UR को 10 है, OBC NCL की 10 है, EBC की 5 है, SC की 5 है, ST की 5 है और फिजिकल हैंडीकैप की 5 सीट है, ठीक है। बाकी आप इस एडवर्टाइजमेंट में जो भी डिटेल है मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में बता दिया गया है, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि इस
एडवर्टाइजमेंट का और डिटेल जब ये ऑनलाइन ओपन हो जाए तो फॉर्म फिल करके भी आने वाले वीडियो में मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहें ताकि हम आपको इसी तरह वैकेंसी की अपडेट टाइम टू टाइम आपको देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।